ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ऐसे ही गैयां चराते हुए, और उस दिन क्या हुआ कि ताल वन में पहुंच गए। ताल वन था बड़ा सुंदर, नया नया, उस पर वृक्ष आदि सब थे। उनके साथ में और भी ग्वाले वाले सब लोग उनके साथ में पहुंच गए। और उसी ताल वन में एक धेनुकासुर नाम का असुर रहता था, जिस ताल वन में भगवान पहुंचे। और धेनुकासुर के जो भय से, उसका इतना भय था वहाँ कि और जितने गोपगण थे जो और भी, वो तो वन के भीतर अंदर नहीं गए, और श्री कृष्ण भी अंदर वन में नहीं गए। सबने बोला कि भैया यहाँ धेनुकासुर रहता है, इसलिए यहाँ मत जाओ कोई। भगवान श्री कृष्ण भी नहीं गए और ग्वाले भी नहीं गए। और बलराम जी जो थे, उन्होंने ही केवल अकेले ने प्रवेश किया उस दिन ताल वन में। और ताल वन में बलराम जी का स्वरूप भी बड़ा सुंदर था, और नीला वस्त्र जो था उनका, नीलांबर, उन्होंने कमर में बांध के, और महाबली थे, तभी तो बलराम नाम था। और उसके जो पके हुए फल थे उनको लेने के लिए वहीं पे विचरने लगे वन में अंदर। और जब विचरने लगे, बलराम जी साक्षात अनंत देव हैं, तो अनंत शक्तिधर हैं, और उनका पराक्रम भी अनंत है। दोनों हाथों से उन्होंने जो फल लेने के लिए क्या किया, जो ताड़ के वृक्ष थे, तो ताड़ के वृक्षों के कारण ही वो ताल वन उसे कहा जाता था। तो ताड़ के वृक्षों को उनको हिलाया, और हिलाने पे जब जितने जो फल आदि सब नीचे गिरने लगे, और ज़ोर ज़ोर से बलराम जी उसको हिला रहे हैं और साथ साथ गर्जना कर रहे हैं। गर्जना करते हुए फल भी गिर रहे हैं, बलराम जी गर्जना कर रहे हैं। अब ऐसे इनके गिरने की आवाज़ जो हुई, बलराम जी की तो चलो हुई, फलों को गिरने की आवाज़ होने लगी। अब फलों को गिरने की आवाज़ होने लगी तो उसी समय ये जो गधे के जैसा दिखता था एकदम असुर जो था, धेनुकासुर, और ये तो गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया एकदम। इसको क्रोध आ गया कि कोई ताल वन में आकर के लग रहा है ताल वृक्षों को साथ छेड़खानी कर रहा है, उनके फल लेने का कोई कोशिश कर रहा है। दोपहर में वो उसी समय सोता होता था, जो धेनुकासुर होता था। तो सोते समय बलराम जी अपनी लीला दिखा रहे हैं इधर, और वृक्षों को हिला रहे हैं, फल गिरा रहे हैं। दोपहर का समय था, और आज तो उसके सोने के समय पे, एक तो जिसकी वन के अंदर वो रहता है, तो उस वन के अंदर कोई व्यक्ति बाहर वाला एंट्री कर गया, और उसने क्या किया, जैसे कोई बगीचे के अंदर आमों की चोरी करने कोई सामने वाला बाहर वाला आ जाए तो माली, ऐसे समझ लो। और दोपहरी में सो रहा था, तो सोते समय तो उसे उसके निद्रा में क्या पड़ गया, विघ्न पड़ गया। अब विघ्न पड़ने से वो तो उठ के खड़ा हो गया, भयंकर रूप धारण कर लिया उसने। और कंस का तो सखा था ही ये मित्र हो गया था कंस का। कंस के भी पहले ये पेटा था, बहुत बलवान था। और तुरंत आया वहाँ से, जैसे इसने सुना तो बलदेव जी के पास में आ गया। बलराम जी के सामने आकर के उसने तुरंत अपने दोनों पिछले वाले पैरों से उनकी छाती में आघात किया, बलराम जी के। एकदम था दुलत्ती मारता ना गधा जैसे, तो ऐसे लात मारी पीछे वाले पैरों से छाती में बलराम जी के। और तुरंत ऐसे मार करके और दौड़ने लगा, दौड़ करके गधे की तरह रेंगने लगा, जैसे गधा रेंगता है ऐसे रेंग रहा है। और तब तो बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी बोले, अच्छा बलराम को बल दिखाता है, रुक जा। बलराम जी ने तुरंत उस धेनुकासुर को ले करके उसके दोनों पीछे वाले पैर, जिससे उसने मारा था, दोनों पैरों को पीछे वालों को पकड़ करके शीघ्र से ऐसे उठा करके और ताड़ के वृक्ष पे दे मारा। और ताड़ के वृक्ष पे, और खेल खेल में, उनके लिए तो खेल था, बलराम जी ने उठा के फेंक दिया। ऐसे देख के वो ताल वृक्ष था वो तो टूट गया उसकी चोट से, और गिरते गिरते वो ताल वृक्ष गिरने लगा। और गिरते गिरते उसने अपने आसपास के और भी जो पास के जो ताल के वृक्ष थे, वो सारे ताड़ वृक्षों को उसने औरों को भी गिरा दिया। बहुत अद्भुत बात हो गई, क्योंकि पहली बार कोई आया धेनुकासुर को पछाड़ने वाला। ये धेनुकासुर के सामने कोई बोलता नहीं था, बहुत दुष्ट था। परंतु आज तो इसने लात मारी, इसलिए बलराम जी ने उठा करके इसे भी पटक दिया पेड़ पर। और फिर तो ये धेनुकासुर तुरंत क्रोध में होकर के
और बलराम जी को आके इसने पकड़ लिया। और बलराम जी को आकर के जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे दो हाथी नहीं लड़ते आपस में, तो एक हाथी दूसरे को पीछे कर देता है, ऐसे इसने आके जो बलराम जी के ऊपर प्रहार किया और धक्का दे करके उसने बलराम जी को 12 किलोमीटर पीछे ले गया। इतना इसने जैसे ढकेलते हैं ना किसी को, तो ऐसे ढकेला, 12 किलोमीटर पीछे कर दिया बलराम जी को, 1 योजन की दूरी पर। और तब बलराम जी को और क्रोध आया, बोले अच्छा मेरे सामने भिड़ता है, रुक जा। बलराम जी ने तुरंत धेनुकासुर को उठा करके और घुमाना शुरू कर दिया इसको। घुमाना आरंभ किया, घुमाते घुमाते ऐसे हाथों में लेकर के घुमाया और घुमा करके सीधा धरती पर दे पटका और उसकी पीठ पे धरती की ऊपर ऐसे पटक दिया पीठ के बल। वो गिरा और गिर करके तब उसे मूर्छा आ गई थोड़ी। अब मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के बाद तुरंत उसका मस्तक में यहाँ चोट लगी तो मस्तक फट गया। मस्तक फटने से वो क्षण भर में तुरंत दोबारा उठ के खड़ा हो गया, पर तब भी हार नहीं मानना है। और भयानक शरीर को धारण कर लिया उसने और उसके तो अंग अंग से जैसे क्रोध टपक रहा है ऐसा होने लगा। और उसने बहुत रोष में भर कर के आ गया। और उसके दैत्य थे तो ये मायावी लोग होते हैं, तो इनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं। अब इसके जो मस्तक पे 4 सींग हो गए तुरंत, और 4 सींग इसने प्रकट करके मस्तक पे भयानक रूप धारण करके जो तीखे और सींग थे उन सींगों से अब बलराम जी को छोड़ के जो और जो गोप थे जो बाहर की तरफ ही थे उनको गोपों को खदेड़ना प्रारंभ कर दिया इसने। और गोप लोग सब आ गए थे बलराम जी जब लड़ रहे थे कि अरे बलराम का युद्ध हो गया, तो देखने आ गए। इतने में इसने 4 सींग प्रकट करके मस्तक पे गोपों को खदेड़ना वहाँ से प्रारंभ किया। और गोप लोगों के पीछे पीछे ये चला आ रहा है, आगे आगे भागते 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 उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया उसने। इतने में तो जो श्रीदामा नाम के भगवान के सखा थे गोप, उन्होंने उस पर कि अरे धेनुक आ रहा है, रुक जा, कोई सब इससे डर के भाग रहे हैं। डंडा लिया और श्रीदामा ने उसके जो ऊपर डंडे से मारा। और सुबल जो थे, सुबल ने बोला अरे श्रीदामा ने जब मार ही दिया है तो सुबल ने मुक्के से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तो कृष्ण भगवान के एक सखा थे, तो उन्होंने उसके ऊपर जो पास होता है, ये बांधने के लिए पास रखते हैं, तो पास फेंका, पास से मारा। और अर्जुन नाम के सपा उनके भगवान के सखा थे, अर्जुन, अंशु और विशाल और सब ऐसे ऐसे भगवान के जो अलग अलग सखा थे, उन्होंने उसको जैसे कुछ फेंकने के लिए तो क्षेपण अस्त्र क्षेप करते हैं, फेंकते हैं, ऐसे फेंकने के लिए उसमें जो फेंका जाता है दूर तक, तो ऐसे उस पर प्रहार किए अर्जुन ने। और वहीं से अपने विशाल और सब जो सखा थे भगवान के, और ये लोग भी सब प्रहार करने लगे। उन्होंने पैर मारा किसी ने। तेजस्वी नाम के एक सखा भगवान के आए, इतने में बोले अरे ये लोग मार रहे हैं, कोई बात नहीं और इनसे नहीं होगा। और उन्होंने ऐसे अर्धचंद्र जैसा कुछ होता है, ऐसे एक जैसे फेंकते हैं तो वो जा कर के लगता है, और उन्होंने फेंका वो अस्त्र, तेजस्वी ने फेंका। इसके बाद में जो देवप्रस्थ भी पीछे नहीं हटे, देवप्रस्थ आ गए। देवप्रस्थ ने आकर के धेनुक के चांटे लगा दिए मुख पर, और चांटे जमा दिए। अब तो गोप लोग लड़ रहे हैं धेनुकासुर के साथ में। और तब इतने में जब मारे, और खेल उनको तो खेल लग रहा था कि ये है बहुत दुष्ट, परंतु क्या करें, इसका सामना जब बलराम कर रहे हैं तो हम भी पीछे थोड़ी हटेंगे। इतने में बरूथप जो नाम के भगवान के सखा थे, उन्होंने गधे को, गधा स्वरूप में था, उन्होंने गधे को, जो गेंद खेल रहे थे ये लोग, तो गेंद इसके दे मारी। ऐसे ऐसे गोपों ने सबने इसके साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान देख रहे थे कि किसी से कुछ नहीं हो रहा है, कोई चांटे जड़ रहा है, कोई डंडा मार रहा है। तो कृष्ण जो है वो पास भी फेंक दिया, अर्जुन ने इसके ऊपर फेंके आदि चीज़ें, और इसके अर्धचंद्र नाम का वो गर्दनिया जैसा कुछ होता है तो वो सब चला दिया, परंतु इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ऐसा देख करके तब भी इसको, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय धेनुकासुर को दोनों हाथों से तुरंत गए दौड़ करके, और भगवान ने दोनों हाथों से इसे उठा लिया, और दोनों हाथों से उठा करके इसे जोरदार ऐसे आकाश में घुमाया, और घुमा करके तुरंत उसको गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर फेंक दिया, गिरिराज जी भी दूर से। और गिरिराज जी फेंका तो लगभग ये 1.25 घंटा, 2 घड़ी तक
पौना घंटा हो जाता है 2 घड़ी में, मतलब 48 मिनट तक लगभग वहीं मूर्छित पड़ा रहा गिरिराज जी पे। और फिर उसके बाद में जब इसको होश आया कि अरे मैं यहाँ गिरा पड़ा हूँ, और तुरंत उठ कर के खड़ा हुआ, शरीर को ऐसे झाड़ते हुए, कपकपाते हुए, और गुस्से में आकर के मुंह फाड़ के आगे की ओर बढ़ा, और दोनों सींगों से उसने भगवान श्री कृष्ण को उड़ा करके उठा लिया। उठा करके उनको अपने सींगों पे और आकाश में चला गया। आकाश में 13 लाख किलोमीटर ऊपर ले गया। और 13 लाख किलोमीटर ऊपर कितना होता है? हाँ, आकाश मतलब पार कर गया ये। हाँ, बहुत ऊपर ले जा करके इसने 13 लाख किलोमीटर ऊपर भगवान को उठा करके ले गया। उनके साथ वहीं आकाश में युद्ध करने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़ के, और जब बहुत देर युद्ध किया आकाश में करके, बोले अब बहुत हो गया। अब ऊपर से उसको नीचे की ओर फेंका भूमि पर, और नीचे जब आकर के गिरा और इसकी हड्डियां समझ लो चूर चूर हो गई, मूर्छित हो गया। अब सबने सोचा कि शायद मर गया, वही अभी मरा नहीं था, अभी हड्डियां चूर चूर हो गई और सब शरीर हार गया पूरा। फिर दोबारा उठ करके खड़ा हो गया, परंतु अब उठ करके एकदम सिंहनाद करते हुए उसने अपने दोनों सींगों से, इतना बलवान था कि अभी भगवान ने जिन गिरिराज जी पे इसको फेंका था, इसने गोवर्धन को उठा लिया अपने सींगों से। गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया, उखाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। गिरिराज जी को उखाड़ करके धेनुकासुर ने और बलराम भगवान श्री कृष्ण पे चला दिया। भगवान श्री कृष्ण पे चला दिया, और इतने में तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन आते देख गिरिराज आ रहे हैं, दोनों ऐसे हाथ लगा करके भगवान ने एक हाथ ऐसे पकड़ लिया, और पकड़ करके मस्तक को, जो पर्वत को, उसके मस्तक पे दे मारा सामने। किसके? धेनुकासुर जिसने फेंका था, तो उसी के ऊपर गिरिराज जी को फेंक दिया वापस। तो गोवर्धन अभी गोवर्धन इधर उधर चल रहे हैं। उसने दोनों सींगों से उठा के भगवान श्री कृष्ण पे फेंका कि अभी दब करके मर जाएगा गोवर्धन। भगवान ने एक हाथ से पकड़ करके उसी के मस्तक पे दे मारा। उसके बाद उसने पर्वत को हाथ में ले लिया धेनुकासुर ने, और लेकर के फिर दोबारा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। अब भगवान बोले कि अरे ये तो ऐसे चलता रहेगा तो इसमें तो मेरे गोवर्धन की बड़ी हानि होगी, कि हम यदि गोवर्धन को ही एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहेंगे, वो गोवर्धन तो बीच में झूला झूल लें। वो उसने उठाया मेरे ऊपर फेंक दिया, फिर मैं उसके ऊपर फेंक रहा हूँ। अब इसके ऊपर नहीं फेंकूंगा, नहीं तो गिरिराज की बड़ी हानि होगी। इस कारण से भगवान ने, जब इसने वापस भगवान के ऊपर गिरिराज को फेंका, तो भगवान ने गोवर्धन को ले जा करके जहाँ पे जो स्थान था उसी स्थान पे पुनः रख दिया कि तुम्हारा यही उचित स्थान है, यहीं बैठे रहो, अभी तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। इसके बाद में तो उसने दोनों सींगों से पृथ्वी में ऐसे जो गड्ढा करते हैं, ऐसे करते हुए, और पिछले वाले पैरों को इसने तुरंत बलराम जी के ऊपर प्रहार कर दिया, और बहुत जोर की प्रहार किया। बलराम जी भी बहुत क्रोध में आ गए, और बलराम जी को प्रहार करके जोर जोर से गर्जना करने से ब्रह्मांड गूंज उठा पूरा, और भूमंडल तो कांपने लगा, इतनी भयंकर गर्जना थी इस असुर की। तब बलराम जी ने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया, और वो पकड़ करके वेग से, अत्यंत वेग से उठा करके पृथ्वी पे दे मारा। पृथ्वी पे दे मारा। इसके बाद में क्या हुआ कि उसका जो मस्तक था वो फट गया। मस्तक फट गया और सारा होश हवास से एकदम जाता रहा, बेहोश सा हो गया। इसके बाद तो बलराम जी ने इसके ऊपर आ करके मुष्टिक प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मुष्टिक प्रहार करते 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 और इसको बार बार प्रहार करके धेनुकासुर की तत्काल वहीं मृत्यु हो गई। तो इसलिए बलराम जी के द्वारा इसका वध हुआ। और जिस समय वध हुआ तो नंदन वन से देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि कर दी स्वर्ग से, और देह से पृथक होकर तुरंत एकदम जब निकला ये इसकी जीवात्मा निकल करके सीधा श्याम सुंदर विग्रह में एकदम धारण किए हुए पुष्पमाला, पीतांबर और वनमाला जो होती है, एकदम देवता जैसी पोशाक में पहन के आ गया। ये भगवान का पार्षद हो गया था, क्योंकि अब मर गया, निकल करके भगवान का पार्षद हो गया। और देखा कि सबने कि अनेक अनेक पार्षद भगवान के, लाखों लाखों पार्षद लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, और हजारों ध्वज वाले जो उसकी रथ हैं, ऐसे रथ उसकी शोभा उसकी बढ़ा रहे हैं सब। और ऐसे 10,000 घोड़े जुते हुए एक रथ ऐसा उतर के आया वहीं, और ऐसे लाखों चवरों से उसकी सेवा हो रही है। और अरुण वर्ण का जैसे वो था, रथ था।
उस रथ में उसने लगभग, रथ भी छोटा मोटा रथ नहीं आया था उसके लिए, लगभग 1 योजन का रथ था। 1 दिव्य योजन, 1 दिव्य योजन मतलब हमारे नॉर्मल योजन से एक बड़ा हो गया ये। 1 योजन तो 12-13 किलोमीटर, इतना बड़ा विशाल रथ आया, बहुत बड़ा। उसमें लाखों लाखों पार्षद थे और हजारों हजारों चवर थे, लाखों चवर आदि से उसकी सेवा हो रही है। सेवा ऐसा इसका पद प्राप्त हुआ धेनुकासुर को। और रथ भी ऐसा नहीं था वो जो आया था भगवान के धाम से लेने के लिए, तो क्योंकि इतना महान असुर था, परंतु बलराम जी के हाथों इसका वध हुआ। इस कारण से इसको भगवान अपने धाम में भेज रहे हैं। और सुंदर रथ था, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से। और उस रथ की जो गति है, वो गति कोई साधारण गति नहीं है कि हमारी 80-100 की स्पीड, 150 की। वो मन के समान गति वाला। मन के समान कैसी गति होती है? मैं अभी इधर बैठा हूँ, अभी सोचूं, यदि अभी सोचूंगा एकदम से बिहार के बारे में, तो कहाँ पहुँच गया झट से? बिहार। एकदम सोचूंगा हरिद्वार के बारे में, तो कहाँ पहुँच गया झट से? हरिद्वार। एकदम सोचूंगा वृंदावन के बारे में, तो कहाँ पहुँच गया? वृंदावन। तो मन की कैसी गति है? मन की गति को माप नहीं सकते, एकदम झट से। ऐसी गति भगवान के रथ की होती है, जो भगवान के पार्षद, ऐसी गति वाला था वो। उसमें बैठ करके, और घुंघरुओं की उसमें जाली आदि लगी थी, घंटे मंजीर आदि सब बजते थे। और ये जो दैत्य था धेनुकासुर, अब दैत्य नहीं रह गया, अब तो दिव्य देह धारण करके सामने। और बलराम जी की साथ में भगवान श्री कृष्ण की इसने परिक्रमा करी, भगवान की परिक्रमा करके, और उसी दिव्य जो रथ आया था उस पर आरूढ़ होकर के, और सारी दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए, और प्रकृति से परे भगवान का जो धाम है विद्यमान, जो गोलोक धाम है, उस गोलोक धाम में चला गया। और गोलोक धाम में जाने के बाद में इस प्रकार से गोलोक चला गया। और धेनुकासुर का बलराम जी ने वध किया इस प्रकार से। और बलराम जी का ये पराक्रम जो था, ये इसलिए यहाँ पे भगवान ने बलराम जी के द्वारा करवाया। उसका भी एक रहस्य है कि धेनुकासुर पिछले जन्म में जो विरोचन कुमार, जो राजा बलि हैं, प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं। कौन? राजा बलि। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन कुमार, विरोचन जी के पुत्र हैं बलि। बलि महाराज के एक पुत्र था, उसका नाम था साहसिक। साहसिक नाम का एक बलि महाराज का पुत्र था। वो 10,000 स्त्रियों के साथ में गंधमादन पर्वत पे जो था स्थित था वहाँ, और विहार आदि में। इतने में वहाँ पे सुंदर रमणीय शब्द हो रहा था, नूपुर की आवाज़ आ रही थी। परंतु उसी समय जब ये नाच गाना चल रहा था इसका, 10,000 स्त्रियाँ थी, तो 10,000 स्त्रियों ने अपने घुंघरू बांध रखे हैं, किसी ने कुछ पायल छनका रही है, कुछ हो रहा है, तो ऐसे ऐसे। तो उसके घुंघरुओं की इतनी आवाज़ हो रही है, सब चीज़ों की आवाज़ हो रही है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं वहाँ पे। और ये जो साहसिक था, जो ये बलि महाराज का पुत्र था, तो ये साहसिक वहाँ पे स्त्रियों के साथ में आनंद ले रहा था। अब आनंद ले रहा था, ये बात तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और 10,000 स्त्रियों के साथ में ये भी कोई बात नहीं। परंतु उसी कंदरा में, उस पर्वत की गुफा में, कंदरा में, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले कौन है? ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि वहीं पास में कंदरा के अंदर ध्यान में बैठे थे। और ये यहाँ से घुंघरू बज रहे हैं, तो उनका ध्यान क्या हो गया? भंग हो गया। मुनिवर ध्यान में है, और इधर क्या हो गया? इधर ये लोग बाहर हल्ला मचा रहे। इसलिए जब कोई ध्यान में हो किसी अवस्था में, तो उस समय उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उस समय शांति बरतनी चाहिए। परंतु इन्होंने क्या किया? दुर्वासा जी अंदर तपस्या कर रहे थे कंदरा में, और ये भी वहाँ गंधमादन पर्वत में, ये भी हु हल्ला मचा रहे हैं, अपना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ये वो आनंद ले रहे हैं। और दुर्वासा जी तो उस समय पर, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी निकल करके तुरंत वहाँ से खड़ाऊ पहन कर बाहर निकल के आए। दुर्वासा जी का शरीर एकदम दुबला पतला, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, और दाढ़ी मूंछ एकदम बड़ी बड़ी लंबी लंबी, लाठी के सहारे चल रहे हैं। क्रोध की तो वास्तव में वो मूर्तिमान राशि स्वरूप है, क्रोध में अग्नि के समान तेजस्वी हैं दुर्वासा ऋषि। और
वास्तव में दुर्वासा ऋषि उन ऋषियों में से हैं जिनके शाप से सारा संसार भयभीत रहता है। सारा विश्व कांपता है दुर्वासा जी से। दुर्वासा जी ने देखा कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, इतना हल्ला मचा रहा है, कौन ये घुंघरू आजी सब बजा रहा है। तो देखा कि बाहर निकल के तो ये था साहसिक। तब इसको बोला, रे दुष्ट, रे दूषित बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि, असुर का पुत्र है तू, हाँ तो जा रे दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान ऐसे भोग में आ सकता है और मेरी तपस्या तूने भंग कर दी, इसलिए जा तू गधा हो जा। और आज से लगभग 4 लाख साल बीतने पर वरदान भी दिया साथ में कि तू गधा हो जा। और आज से 4 लाख साल बीतने पे जब भगवान भारतवर्ष में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत जब जो पवित्र तालवन होगा उसमें बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी, जा। ऐसे करके 4 लाख साल पहले इसको श्राप दिया था और फिर वरदान श्राप भी दिया कि तू गधा हो जा, और गधा होने का श्राप दे दिया, इसलिए ये धेनुकासुर हो गया। और वरदान भी दिया कि तेरी बलराम जी के हाथों से मुक्ति होगी। और बलराम जी के हाथ से मुक्ति क्यों होगी? इसलिए उसी सांप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से इसका वध करवाया। इसलिए बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को द्वारा मरवाया। ये तो एक बात है ही कि दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था कि बलराम जी के हाथ से तेरा क्या होगी, मुक्ति होगी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला दुर्वासा ऋषि ने कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी? बाकियों का तो भगवान श्री कृष्ण ही अभी तक करते आ रहे, परंतु ये धेनुकासुर के केस में कैसे हो गया? तो इसका कारण ये है कि यहाँ कि दुर्वासा जी ने इसलिए बोला कि बलराम जी का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद जी को वरदान दे रखा है कि तुम्हारे वंश में कोई भी दैत्य जो होगा, तुम्हारे वंश में, प्रहलाद जी इतने प्रिय हैं भगवान को, तो प्रहलाद जी को वरदान दे रखा है कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले कोई किसी भी दैत्य का मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा, वो मैं नहीं मारूंगा उसे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रहलाद जी को वरदान दे रखा है। तो इस कारण से जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने बलराम जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी ऐसा कहा, और उसी को पालन करते हुए भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। ये इसके पीछे का कारण है। उसके बाद में भगवान की एक और बड़ी दिव्य कथा आती है। वो क्या है